बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो किसी भी एसिड की मौजूदगी में होते हैं और वो एसिड जो है वो कैटालिस्ट का काम कर रहा होता है। हम जानते हैं कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करता है और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो अगेन उसी फॉर्म में अवेलेबल होता है। कभी भी केमिकल चेंज नहीं आता, हाँ अलबत्ता फिजिकल चेंज आ जाता है। कैटलिस्ट ट्रेस अमाउंट में बहुत बड़े रिएक्शन को स्पीड अप करवा सकते होते हैं। तो अभी हम बढ़ रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और जब भी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन यूज करते हैं तो आप H पॉजिटिव का साइन वहां पे देखेंगे तो H पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा होता है दिस इज प्रोटॉन रिलीज्ड फ्रॉम एसिड लाइक HCl। जब आयोनाइज होगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। सिमिलरली H2SO4 जो कि अच्छे एसिड्स माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं, आयोनाइज होते हैं तो H पॉजिटिव देते हैं। H एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन का एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हम कुछ पिछले चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं, लाइक एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एल्कीन। बेसिकली दिस इज एडिशन ऑफ द वाटर एसिड की मौजूदगी में होता है। तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म तो ये मेरी राइट साइड पे लिखा हुआ है। इसमें मैंने यहाँ पे एक जगह पे ये एक रिएक्टेंट यूज किया है जिसे NH2G कहते हैं। व्हाट इज मेंट बाय दिस? नंबर 1, ये अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये चार चीजें लिखी हुई हैं, ये चार नाम लिखे हैं। नंबर 1, वन बाय वन हम इसे देखते हैं। नंबर 1 हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या होता है? N2H4, दिस इज हाइड्रोजीन। और आप सारों को मैं बता देता हूँ, सब स्टूडेंट्स के लिए एक आसान चीज कर देता हूँ। आप अमोनिया का स्ट्रक्चर ध्यान में रखें, N के साथ 3 H लगे हुए हैं, दिस इज अमोनिया। तो आप इधर ये देखिए, पहला H, दूसरा H, तीसरे H की बजाय क्या लगा दें? दोबारा NH2 लगा दें, यानी कि 2 N लगाएं, दोनों के साथ 2 H लगाएं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजीन। इसी को कंबाइन करके हम बढ़ते हैं N2H4। क्लीमेंजन वुल्फ किश्नर की रिडक्शन चैप्टर नंबर 8 में वहां पे यूज होता है, N2H4KOH। अच्छा, हाइड्रोजीन के बाद नेक्स्ट दैट इज हाइड्रोक्सिलामाइन। आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें और सिर्फ आपको चेंज इस एक जगह पे नजर आएगा। क्या चेंज है? यहाँ पे इस H की जगह क्या लग गया? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया। दैट्स व्हाई वी से इट हाइड्रोक्सिलामाइन। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजीन। थर्ड, अब देखें ये जो पहला और तीसरा है ये एक जैसे हैं। दोबारा से मैं चेंज को मार्क कर देता हूँ। व्हाट इज चेंज हियर? यहाँ पे H की जगह, दिस इज हाइड्रोजीन, ये इनका पेरेंट है। हाइड्रोजीन के H की जगह क्या लग गया? फिनाइल लग गया। फिनाइल क्या कहते हैं? जब बेंजीन C6H6 में से एक H कम हो जाता है, दिस इज कॉल्ड C6H5। बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। थर्ड, अब फिनाइल हाइड्रोजीन में ये कार्बन 1 है जिसकी अटैचमेंट हुई है, दिस कार्बन 2, 3 एंड 4। 2 पे क्या लगा दिया? NO2। 4 पे क्या लगा दिया? NO2। सो दिस इज कॉल्ड 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। इसको 2,4-DNPH एब्रीवेट करके लिखते हैं, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये वो सारे रिएक्टेंट्स हैं जिनका रिएक्शन हम एल्डिहाइड कीटोन के साथ पढ़ेंगे। अब मैकेनिज्म की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम इस NH2 को तो ऐसे ही लिखते हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज NH2। मैं बताता हूँ कि ये सारा मैकेनिज्म क्या है। NH2 को ऐसे लिखते हैं, ये जो तीसरा बॉन्ड होता है इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं? G। इस G का क्या मतलब है कि एक N है, उसके साथ H लगा हुआ है, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे फिनाइल आएगा, यहाँ पे 2,4 डाई नाइट्रो आएगा। इस सारी चीज को हमने रिप्लेस कर दिया G के साथ। इस सारी चीज को रिप्लेस कर दिया हमने G के साथ। इस सारी चीज को हमने रिप्लेस कर दिया G के साथ। दिस इज NH2G। अब हम कुछ बातें यहाँ पे नोट कर लेंगे और ये रिएक्शन इसका मैकेनिज्म पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक बात मैकेनिज्म के एंड पे बता दूंगा, पहले नहीं बता रहा, कि मैकेनिज्म के एंड पे प्रोडक्ट ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे हम शुरू में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते होते हैं। तो एक चीज देखिए, 3 बातें मैंने यहाँ पे लिख दी और एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए तीनों बातें बड़ी जरूरी हैं।
ये तीनों बातें एसिड कैटालाइज के लिए बड़ी हुई। नंबर 1, एन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो इस पे एक लोन पेयर होता है। दिस इज बेस्ट एग्जांपल गिवन यू इन दिस इज NH3 एक लोन पेयर है, NH2G एक लोन पेयर है क्योंकि N 3 बॉन्ड में, N2 एग्जांपल N ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन। तो पहली बात, जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है एक लोन पेयर। दूसरी बात, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है लाइक NH4 पॉजिटिव, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। N 3 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर होगा, N 4 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। C और B पार्ट आपस में कनेक्टेड है। जब 4 बॉन्ड बना लेगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अगले स्टेप में क्या करेगा, N एक हाइड्रोजन लूज कर देगा। हाइड्रोजन लूज क्यों करेगा, क्योंकि उस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। ये 3 बातें ध्यान में रखें, मैकेनिज्म समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, एन जब 3 बॉन्ड बनाएगा एक लोन पेयर होगा, एन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। जो ही पॉजिटिव चार्ज आएगा अगले स्टेप में एन अपने साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को निकाल देगा और उससे इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। उस इलेक्ट्रॉन को वापस लेने से क्या होगा, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, वंस अगेन ये न्यूट्रल हो जाएगा। बढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ। चूंकि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड और कोई भी कीटोन हो सकता है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्मॉल मिथाइल कीटोन या फलाने एल्डिहाइड, नो नथिंग। आप कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लिखे, मैंने सबसे बेसिक अपने आसानी के लिए फॉर्म एल्डिहाइड लिखा, उसके बाद फिर हम इसको चेंज करके एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर 1 फॉर्म एल्डिहाइड, वी नो दैट दिस इज sp2 डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जहां पे भी पाई बॉन्ड। अच्छा, O पे क्या आ गया, लोन पेयर। सबसे पहले OH H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। H पॉजिटिव कहां से आया, याद रहे दिस इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, तो ये एसिड का प्रोटॉन है। O अपना बॉन्ड H के साथ बना लेगा, O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस इज बिकॉज जब O 3 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, अब हम उस चीज को नीचे लिख देते हैं। फर्स्ट रिएक्टेंट हमारा, मैं फिर से आपको बता दूं, जिनको मैंने मार्क किया इनकी जगह पे मैंने जी लिखा हुआ है, इसको कुछ भी नहीं होना। एन पे यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, ये एन अपना अटैक इस कार्बन पे करेगा और कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, बिकॉज ऑक्सीजन हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग पॉजिटिव चार्ज। तो जो ही ये एन अपना इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एन एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, जबकि कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, बायोफोर्स 5वां पीछे से आ रहा है, तो कार्बन ने 4 रखने हैं, तो अपने पास 4 उनमें से एक आगे शिफ्ट कर देगा, 3 रह जाएंगे, एक उधर से ले लेगा। यहाँ पे देखिए ये एन का इलेक्ट्रॉन अपने पास और ये इलेक्ट्रॉन जिसने कार्बन को दिया। हुआ क्या कि एन ने जब कार्बन से बॉन्ड बनाया, कार्बन का डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कार्बन से रिसीव कर लिया और ये OH आ गया। अब जरा देखिए, एन के 3 बॉन्ड थे, 2 H के साथ, तीसरा G के साथ। अब बॉन्ड किससे बना लिए, कार्बन के साथ। एन के कितने बॉन्ड हो गए, 4। ये 2 बातें आप फिर देख लें, एन के जब 3 बॉन्ड थे तो लोन पेयर था, जब 4 बॉन्ड हुए तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैं इस चीज को नीचे लिखता हूँ। आगे कुछ कहने से पहले मैं आपको ये पॉइंट बार बार ला रहा हूँ, जब 4 बॉन्ड होंगे तो अगले स्टेप में एन क्या करेगा, अपना एक प्रोटॉन लूज कर देगा। लुक एट दिस, ये एन के पास 2 हाइड्रोजन है, एन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जब गेन करेगा, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन अपना था, एक हाइड्रोजन से गेन किया, लोन पेयर बन गया, H पॉजिटिव निकल गया। H पॉजिटिव को नेबरिंग OH रिसीव करने का, इट विल बिकम H2O। हम इसमें कह सकते हैं दिस इज शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। स्टेप 1 इसे प्रोटोनेशन कहेंगे, मैं इसको समझाने के लिए ताकि रिमेंबर है आपको। प्रोटोनेशन क्यों, प्रोटॉन ऐड हो रहा है। सेकंड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। थर्ड वन, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, कि N से प्रोटॉन साथ वाले OH पे शिफ्ट होकर क्या बन गया, H2O। कार्बन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे न्यूट्रल करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, कार्बन पे क्या आ गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आ गया, वाटर ये वाला रिलीज हो गया। अब देखिए एन पे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज,
एन साथ में लोन पेयर, वही पहला पॉइंट, 3 बॉन्ड पूरे। एन ये वाले लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करके डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, बनाता है तो क्या होता है, जब तक चार्ज कौन सा आ जाता है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज है तो एन क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे हो गए। जब 4 बॉन्ड पूरे हुए हैं, इस बात को फिर याद रखिए, अगले स्टेप में एन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके उसे रिलीज करवा देगा। यहाँ लिख दीजिए -H पॉजिटिव, प्रोटॉन निकल गया और कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ गया। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, एन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। इस स्टेप को हमने क्या लिखा, प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। थर्ड शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। 4-1 हम क्या कहेंगे इसको, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन के बाद यहाँ पे एक चीज हुई है, दिस इज डी हाइड्रेशन, वाटर रिमूव हुआ। फिफ्थ वन वंस अगेन क्या हुआ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लास्ट स्टेप में क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, प्रोटॉन रिमूव हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, नंबर 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, थर्ड वन शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, नंबर 4 डिहाइड्रेशन, नंबर 5 न्यूक्लियोफाइल अटैक, नंबर 4 डी प्रोटोनेशन। तो दिस इज द मैकेनिज्म। अब जरा देखिए, वो जो बात कह रहा था कि एंड पे बताऊंगा, एंड पे क्या बात बताई थी, क्या बतानी थी कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन एज इट इज अवेलेबल है, ये सी के साथ दोनों एच मौजूद है। ओ किधर गया, एक ओ गायब है और दूसरा इसके दोनों एच कहाँ गए, दिस हैज बिकम H2O, वाटर रिमूव हो गया। प्रिडिक्शन कुछ इस तरह से है, आपके पास ये एल्डिहाइड और दूसरा रिएक्टेंट क्या है NH2G, H पॉजिटिव रिप्रेजेंटिंग कैटलिस्ट। अब ये आपके पास स्टार्ट है और जरा इस पे भी गौर कीजिएगा, करना क्या आपने, H2 एंड O क्या बन जाएगा, H2O वाटर रिमूव हो गया, तो कार्बन का डबल बॉन्ड किससे जाके बन जाएगा, N के साथ, एज इट इज। दिस इज द प्रोडक्ट, देख लीजिए। अब इसको नाम कैसे देना है, एक कार्बन है जिसका नाम फॉर्म एल्डिहाइड भी है और इसका दूसरा नाम क्या होता है, दिस इज मेथानॉल, गॉट इट। अब कुछ नाम यहाँ पे, जहां पे हाइड्रोजन होगा उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोन। जहां पे हाइड्रोक्सिल अमाइन हो जाएगा ऑक्साइन, अमाइन ऑक्साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2,4,6 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजोन। उसके बाद एक और चीज रह गई, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजोन। पेरेंट नेम है इट इज लिखना है, लाइक यहाँ पे इसका क्या नाम है, फॉर्म एल्डिहाइड। अगर ये हाइड्रोजन था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। अगर यहाँ एसिटाल्डिहाइड लिख दूं तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसीटोन हाइड्रोजोन। दिस इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। स्टेप्स फॉलो होते हैं, आपको उनके नाम के साथ मेंशन कर दिएगा। 3 बातें इस रिएक्शन में याद रखने वाली, एन जब 3 बॉन्ड बनाएगा लोन पेयर होगा, NH3 बेस्ट एग्जांपल। 4 बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव चार्ज और अगले स्टेप में H रिलीज कर देगा। आपके पास बोर्ड के पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, किसी एक चीज का मैकेनिज्म पूछ लेगा। अगर हाइड्रोजन पूछ रहा है तो आपने इस G की जगह पे NH2 लगा देना है।